ग्वालियर चंबल की गजक नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। ये सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि चंबल अंचल की पहचान और परंपरा है। तिल और गुड़ से बनी ये खस्ती करारी गजक स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। मुरैना की गजक को जीआई टैग मिल चुका है और अब ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी मिठास बिखेर रही है। आइए जानते हैं गजक की खास कहानी। चंबल अंचल में गजक बनाना सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। सर्दियों की शुरुआत होते ही ग्वालियर और मुरैना की गलियों में गजक की खुशबू फैलने लगती है। कारीगर सुबह से देर रात तक मेहनत कर गजक तैयार करते हैं। यही मेहनत यहाँ की गजक को खास बनाती है। गजक बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारंपरिक और मेहनत भरी है। सबसे पहले सफेद तिल को साफ कर धीमी आंच पर भूना जाता है। दूसरी ओर गुड़ की चाशनी तैयार होती है, जिसे लोहे की खूंटी पर बार बार खींचा जाता है। इससे चाशनी में हवा भरती है और रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। इसके बाद चाशनी में तिल मिलाकर जमीन पर फैलाया जाता है। लकड़ी के भारी हथौड़ों से कुटाई की जाती है, जिससे गजक में खस्तापन आता है और आखिर में गजक को पतली पट्टियों में काटकर बिक्री के लिए तैयार किया जाता है। तिल का और गुड़ का उपयोग होता है और तिल और गुड़ का जो उपयोग होता है उसी का गजक बनती है। इसमें क्या किस तरीके से बनाई जाती है? इसको गुड़ को भट्टी पे पकाया जाता है, जो गोल का चाशनी बनाई जाती है उसको, और तिल को भूनकर उसकी प्रक्रिया में लाया जाता है और उसको दोनों को मिलाकर ये गजक कुटती है, पट्टी कील पर खिंचती है और आप देख रहे हो गजक कुटने की आवाज़ आ रही है और ऐसे ही गजक कुटती है। और उसको क्या ध्यान रखना पड़ता है गजक के अंदर, जिससे मिठास आती है? गजक के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, चाशनी वाला अपना ध्यान रखता है, क्योंकि चाशनी थोड़ा कम ज़्यादा हुई तो वहाँ पूरी गजक की प्रक्रिया ख़राब हो जाती है। और तिल वाला भी थोड़ा अपना ध्यान रखता है, जिसमें तिली कहीं ज़्यादा जल ना जाए, कहीं वो कच्ची ना रहे। गजक को कितने दिन तक घर में रख सकते हैं? गजक को अपना अच्छे तरीके से बढ़िया पैकिंग रखो, अपने 1 महीने तक रख सकते हो। सर्दियों में गजक का सेवन सबसे ज्यादा होता है। मेहमानों के स्वागत, त्योहारों, उपहारों में गजक की खास भूमिका होती है। इसी कारण सर्दी के मौसम में गजक का कारोबार चरम पर होता है। अपने ग्वालियर चंबल क्षेत्रीय गजक इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ के जो पानी की तासीर है उससे स्वाद कहीं गुना बढ़ जाता है। जो स्वाद अपने चंबल क्षेत्र में गजक का बैठता है वो और कहीं क्षेत्र में बैठता नहीं है इसका स्वाद। इसमें क्यों माना जाता है? कहाँ जाती है ग्वालियर में? ग्वालियर की गजक तो वैसे हर देश में जानी आती, लेकिन जब से इसको जीआई टैग मिला है तब से देश के अलावा विदेशों में भी अब इसकी काफ़ी धूम है गजक की। क्या क्या वैरायटी है गजक में अपने पास अब तो काफ़ी वैरायटी है। ऐसा वेस्टर्न मिक्स हो चुका है, जैसे कि चॉकलेट की वैरायटी भी बहुत है, फ्लेवर आ चुके हैं, स्ट्रॉबेरी के, पिस्ता के, मैंगो फ्लेवर काफ़ी आ चुके हैं। और गजक ऐसी चीज़ है, इसको बच्चा बुजुर्ग हर कोई खा सकता है क्योंकि एक तरीके से ये टॉनिक का काम करती है। सर्दियों में ये दवाई है। आयुर्वेदिक में भी गुड़ और तिल को दवाई माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार गजक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इसका आनंद लेते हैं। आज चंबल की गजक स्वाद, सेहत और परंपरा का संगम बन चुकी है। तो ये थी ग्वालियर चंबल के गजक की कहानी, जो स्वाद में लाजवाब, कारीगरी में बेमिसाल और अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी मिठास बिखेर रही है। पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।